को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर का एक प्ले है, नाटक है, और इस प्ले के जो मुख्य कैरेक्टर हैं मिसेज एनी पियर्सन, गॉर्गी पियर्सन, डोरिस पियर्सन, एक है सिरिल पियर्सन, और लास्ट में जो कैरेक्टर दिया गया है वो है मिसेज फिट्जरलैंड। ये 5 कैरेक्टर्स इस चैप्टर के अंदर है। चैप्टर में किस चीज का वर्णन किया गया है? चैप्टर के अंदर ऊपर आप ब्रैकेट के अंदर जो लाइन लिखी हुई है उनको रीड आउट करें। द फॉलोइंग प्ले इज ए humorous portrayal of status of a mother in a family। The following plays, दी गई जो आपकी प्लेज है, नाटक है, इज ए humorous portrayal, इसमें हास्यास्पद रूप से वर्णन किया गया है ऑफ ए द स्टेटस, स्थिति का, ऑफ द मदर इन ए फैमिली, एक परिवार में मां की हास्यास्पद स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है। लेट्स रीड ऑन टू सी हाउ, पढ़ करके हम जाने कि कैसे मिसेज पियर्सन फैमिली रिएक्ट, मिसेज पियर्सन का परिवार प्रतिक्रिया करता है। व्हेन शी ट्राइज टू स्टैंड अप, जब वह कोशिश करती है स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट्स, अपने अधिकारों को पाने के लिए, जताने के लिए। अर्थात यहाँ पर एक माँ का जो कैरेक्टर है उसको बतलाया गया है, वह कैसे अपने फैमिली के अंदर अपने अधिकारों को पाने की कोशिश करती है और किस प्रकार से उसके फैमिली मेंबर उस पर रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। इसके ऊपर ये चैप्टर रहेगा। The action take place in the living room of the Pearson's house in London। ये एक्शन जो किया गया है, ये प्ले जो लिया गया है, उसका स्थान है लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन हाउस, पियर्सन फैमिली के घर का बैठक से लिया गया है। इन लंदन, इसमें लंदन में सबर्ब मीन्स होता है बाहरी बस्ती, लंदन के बाहरी बस्ती के एरिया से लिया गया है। सीन, सबसे पहले सीन के बारे में बताया है। द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स फैमिली, ये सीन जो है पियर्सन्स फैमिली का एक लिविंग रूम है। आफ्टरनून, दोपहर के बाद, इट इज ए comfortably and furnished match living a room in a small suburban semi-detached villa। semi-detached villa means कमरा, आधा जुड़ा हुआ कमरा। ध्यान देना, यह जो रूम बैठक है, लिविंग जो रूम है, यह कंफर्टेबली, आरामदायक, फर्निश्ड, सुसज्जित एक कमरे से सेमी डिटेक्टेड, आधा जुड़ा हुआ है। यदि नेसेसरी हो तो ओनली वन डोर नीड टू बी यूज्ड, तो केवल एक दरवाजे को ही काम में लिया जा सकता है। बट इट इज बेटर विद टू, लेकिन अच्छा ये है कि उसमें कितने कमरे हैं? 2 कमरे हैं। वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर, एक कमरा जो दाहिनी ओर जाता है, इधर की साइड, सामने के दरवाजे की तरफ, एंड द स्टेयर्स, और सीढ़ियों की तरफ, एंड द अदर डोर इन द राइट वॉल, और दूसरा दरवाजा है जो सीधे जाता है किसके? दीवार की तरफ, लीडिंग टू द किचन, वहां से किचन की ओर तथा बैक डोर की ओर, पीछे के दरवाजे की तरफ। There can be a muslin covered window in the left। इसके लेफ्ट में, लेफ्ट दीवार पर
मखमल से ढकी हुई एक विंडो हो सकती है, एंड पॉसिबली वन इन राइट वॉल, और ऐसी ही एक विंडो दूसरी तरफ सीधे वाली दीवार पर भी हो सकती है। द फायरप्लेस इज एज्यूम्ड टू बी इन द फोर्थ वॉल, चौथी दीवार पर फायर जो प्लेस है उसको माना गया है। देयर इज ए सेटी अप राइट, देयर इज सेटी अप राइट, ठीक सामने एक सोफा लगा हुआ है, सेटी में सोफा होता है, एंड आर्म चेयर डाउन लेफ्ट, और दाहिनी ओर उसके एक आरामदायक कुर्सी है, वन डाउन राइट, और एक किधर है सामने। ए स्मॉल टेबल विद 2 चेयर्स ऑन आइदर साइड, एक छोटी सी टेबल के बगल में 2 चेयर रखी हुई हैं। इट स्टैंड्स एट द सेंटर, सेंटर में इस मध्य में किसके, उस हॉल के। यानी कि ये पूरा का पूरा एक सीन दिखाया गया है जहां पर ये प्ले जो है वो किया जा रहा है। सबसे पहले ये लिविंग रूम है, लिविंग रूम जो है उसमें एक दरवाजा है, एक दरवाजा ही काफी हो सकता है इफ नेसेसरी, यदि आवश्यक हो तो एक ही दरवाजा काफी है, लेकिन उसके अंदर कितने दरवाजे हैं, 2 दरवाजे। एक दरवाजा रसोई की तरफ और सामने वाली दीवार की तरफ या सीढ़ियों की तरफ जाता है, जबकि दूसरा दरवाजा जो है सामने वाली दीवार से किधर की ओर जाता है बेटा, फ्रंट डोर की ओर। दीवार सामने वाली जो दीवार है उसके ऊपर एक विंडो है जिस पर मखमल का पर्दा लगा हुआ है, और ऐसा ही पीछे की दीवार में भी है। एक सोफा है जो बिल्कुल हॉल के बीच में रखा हुआ है, उस सोफे के दोनों तरफ 2 चेयर भी लगी हुई है। तो इस प्रकार से भी एक सीन है कहाँ का, लिविंग रूम का। इसके लिविंग रूम का पियर्सन से फैमिली, पियर्सन के परिवार का ये लिविंग रूम है जिसका ये सीन बताया जा रहा है। आगे When the curtain rise, जब पर्दा हटता है या उठता है, तो इट इज एन आफ्टरनून इन अर्ली ऑटम। ऑटम AUTUM, ऑटम मीन्स MN, ये ऑटम मीन्स होता है बेटा पतझड़। पतझड़ की यह दोपहर के बाद का समय है। एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट, और स्टेज भी जो है वो पूरी तरह प्रकाशित है। मिसेज पियर्सन एट राइट साइड में मिसेज पियर्सन बैठी हुई है, एंड मिसेज फिट्जरैल्ड एट लेफ्ट, और मिसेज फिट्जरैल्ड जो है वो दाहिनी ओर है। आर सिटिंग अपोजिट, बैठी हुई है एक दूसरे के सामने, एट द स्मॉल टेबल, इस पर एक छोटी सी टेबल पर। ऑन विच, जिस पर आर 2 टी कप, जहां पर 2 चाय के कप हैं, एंड सॉसर, और पस्तरियां रखी हुई हैं, एंड द कार्ड विद, और कुछ कार्ड खेलने के पत्ते भी रखे हैं, विद विच मिसेज फिट्जरैल्ड हैज बीन टेलिंग मिसेज पियर्सन्स फॉर्च्यून, जिनके माध्यम से मिसेज जो फिट्जरलैंड है वो मिसेज पियर्सन्स के भाग्य को बता रही है। मिसेज पियर्सन इज ए प्लीजेंट बट वरिड लुकिंग वुमेन इन हर 40s, यानी कि 40 की उम्र में मिसेज जो पियर्सन है वह एक खुशनुमा मिजाज की लेकिन वरिड लुकिंग वुमेन, लेकिन चिंतित दिखाई देने वाली एक औरत से दिखाई दे रही है। जबकि मिसेज फिट्जरलैंड इज ए ओल्डर, वह उससे बड़ी, हैवियर, उससे भारी, स्ट्रॉन्ग, उससे ज्यादा मजबूत, एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी, और एक भयानक व्यक्तित्व वाली औरत है। शी इज स्मोकिंग
वह धूम्रपान कर रही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत आवश्यक है या महत्वपूर्ण है, दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइस, कि दोनों की आवाज जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। मिसेज पियर्सन स्पीकिंग इन ए लाइट और फ्लैरेड sort of tune with a touch of suburban convey perhaps। मिसेज पर्सन बोलती हैं धीमी, फ्लूरिड, घबराई हुई आवाज में, with a touch of suburban कॉकनी perhaps। कॉकनी मीन्स होता है बेटा लंदन में और पूर्वी लंदन में बोली जाने वाली भाषा का तरीका, और शायद पूर्वी लंदन के बोलने का अंदाज उसकी बोली में है। जबकि मिसेज जो स्विट्जरलैंड है विद ए डीप वॉइस, उसकी आवाज जो है वो बहुत गहरी है। राइडर आयरिश परहैप्स, शायद ऐसा लगता है जैसे वो आयरिश जैसी भाषा होती है। मिसेज स्विट्जरलैंड, अब दोनों की आपस में बातें चल रही है, दोनों एक दूसरे के सामने बैठी हैं, चाय के कप रखे हुए हैं और प्ले कार्ड भी हैं। उन प्ले कार्ड के माध्यम से मिसेज स्विट्जरलैंड जो है वो मिसेज पियर्सन के भाग्य को क्या कर रही है, बतला रही है। मिसेज स्विट्जरलैंड क्या कह रही है पियर्सन से, कलेक्टिंग अप द कार्ड, कार्डों को एकत्रित करते हुए, दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, मैं सब कुछ तुम्हें बता सकती हूँ। मिसेज पियर्सन could be a good fortune और could be a bad one, हो सकता है कि तुम्हारा अच्छा फॉर्च्यून हो, भाग्य हो, और हो सकता है कि तुम्हारा बुरा समय हो। और डिपेंड ऑन यूर सेल्फ, सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है। मेक अप यूर माइंड, अपने दिमाग को सही करो, एंड देयर इट इज, और मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। मिसेज पियर्सन कहती हैं यस थैंक यू, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिसेज स्विट्जरलैंड, आई एम मच ऑब्लिगाइज, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा ऑब्लिगाइज हूं। इट इज वंडरफुल, ये बड़े आश्चर्य की बात है, हैविंग ए रियल फॉर्च्यून टेलर, पास में होने का एक वास्तविक भाग्य के बतलाने वाले का पास में होने का, लिविंग नेक्स्ट डोर, जो रहता हो कहाँ, अपने पास में। यानी कि ये बड़े भाग्य की बात है, या ये बड़े आश्चर्य की बात है कि भाग्य बताने वाला एक बंदा हमारे कहाँ रहता हो, पास में। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट, क्या तुमने ये तब सीखा था जब तुम आउट ईस्ट, पूर्वी देशों की तरफ गई थी। मिसेज स्विट्जरलैंड कहती हैं आई डिड, हाँ मैंने सीखा था। 12 years आई हैड ऑफ इट, 12 साल पहले मैंने ये सब कुछ सीखा। विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, जिनकी पदोन्नति हुई थी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर से। ये लर्न ए लॉट, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा। ओल्ड मैन यहाँ पर हो सकता है उसके पापा हों। आई लर्न ए लॉट मोर, मैंने उनसे भी ज्यादा सीखा। बट विल यू मेक अप योर माइंड फर्स्ट, लेकिन पहले तो तुम अपना मूड सही करो। मिसेज पियर्सन, पुट योर फुट डाउन, अपने पैरों को जमीन पर टिकाओ या लगाओ। वंस एंड फॉर ऑल, एक बार। एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस, और बनो मालकिन तुम्हारे खुद के घर की। द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, तुम्हारे एक परिवार का तुम बॉस भी बनो। थैंक यू बेटा, बाकी का चैप्टर कल पढ़ाएंगे।